हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं नीलेश एंड स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस समय छुट्टियां चल रही है आप लोगों को भी, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के लिए बना दूं वीडियो और आप लोगों को कुछ सिखा दूं। तो मैं इस वीडियो में लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं। मैं बता दूं कि काफ़ी बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी भरे हैं, तो ये पॉलिटेक्निक में ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आता है। और ये पॉलिटेक्निक ही क्या, अगर आप आगे चलकर इंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक इंडियन एयरफोर्स, नेवी, MR, SSR यानी जो भी ग्रुप हो, या अगर आर्मी ग्रुप में भी जाना चाहते हैं, मतलब मिलिट्री के हर लेवल में ये कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और हर जगह आता है। आप RPF मतलब कोई भी भर्ती हो गई, सब में आता है लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये अंगणित का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूं और आपको एकदम अच्छे से बताता हूं। ये एकदम पहली वीडियो है, मान लीजिए पार्ट 1 है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कमेंट करेंगे कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाइए, तभी मैं बनाऊंगा। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले कुछ एकदम शुरू लेवल से मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें लाभ हानि का मतलब आप जानते हो, और इसमें लाभ हानि में आता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी CP बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी SP बोलते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है कि खरीदा हुआ दाम, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वही विक्रय मूल्य होता है। और इसी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में हमें हानि लाभ होता है। तो लाभ इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला है एक, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब देखिए, लाभ कब होगा, जब आप जो वस्तु खरीदेंगे उसको अधिक मूल्य में बेचेंगे, तभी ना आपको लाभ होगा। मतलब कि अगर 5 रुपये में वस्तु खरीदे और 10 रुपये में बेचे तो आपको लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या हो गया, अब अधिक में से कम घटाएंगे, यानी जो बेचे उसमें से हम क्रय मूल्य को खरीदा हुआ दाम घटाएंगे तो हम लोग का लाभ निकल जाएगा। और उसी प्रकार से हानि होती है। हानि कब होती है, जब कोई वस्तु खरीदेंगे 10 रुपये में और उसको मान लीजिए बेच दिए 5 रुपये में, तो आपको हानि हुई। तो हानि के लिए हम क्रय मूल्य यानी खरीदे हुए दाम में से बेचा हुआ दाम घटाएंगे, अगर घटा होगा तो यानी हानि होगी। तो ठीक है, और उसी तरह एक ये फार्मूला होता है आपका, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। और सेकेंड होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब चलिए इसको मैं इस पे आप कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत, इसे हम प्रतिशत लाभ भी बोलते हैं या लाभ प्रतिशत भी बोल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, ये फार्मूला है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन है, इस पे काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मतलब मैंने एकदम ये शुरुआती लेवल का क्वेश्चन लिया है, तो इसलिए एकदम हल्का होगा, शायद आप इसे कर भी लोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। और देखिए, इस सवालों को लगाने में जो भी अगर ट्रिक भी कोई यूज होता है तो मैं वो आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाभ निकाल लेंगे कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है, उसके बाद हम प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, यानी उसका क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपये है, और बेचा जाता है कितना पे, 100 रुपये पे, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपये। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 100 रुपये, यानी बेचा हुआ दाम अधिक है, खरीदा हुआ दाम कम है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फार्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य का मान 100 रुपये है और माइनस क्रय मूल्य का मान 80 रुपये है, तो 100 में 80 घटा देंगे तो 20 रुपये, यानी हमें क्या हुआ कि 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का, 20 रुपये का। और 20 रुपये का लाभ हुआ, तो अब हम लाभ प्रतिशत, यहाँ पूछ रहे कि प्रतिशत लाभ, तो वही प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, दोनों का बात एक ही हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत लाभ बोलिए या लाभ प्रतिशत, तो हम क्या यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ यानी लाभ प्रतिशत का मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया प्रतिशत लाभ का, कि लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। और मैं बता दूं कि लाभ और प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ वही हम फार्मूला लगा देंगे कि प्रतिशत लाभ। इसे आप देखिए, बार बार मैं करूँ, ये प्रतिशत लाभ बोले या फिर लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत बाद में लगाइए, पहले उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर अब लाभ, तो लाभ कितने रुपए को हुआ, इसमें 20 रुपये का, और गुणित 100 और बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ क्या है तो 80 रुपये।
तो अब सिंपली हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये हम लोग का प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, हमने सेम जो मतलब फार्मूला है उसके जो वो रख ली चीज़ें। अब इसको कटा देते हैं, तो ये 20 से कटाएंगे तो 20 चौका 80, 4 बार जाएगा और 4 से 100 में भाग देंगे तो 25% आ जाएगा हम लोग का लाभ। ठीक है, तो ये देखिए ये परसेंट लगाते हैं, नहीं लाभ हमने प्रतिशत लाभ निकाला इसलिए ऐसे, तो ये 25 होगा, लेकिन हमने प्रतिशत लाभ निकाला इसलिए यहाँ प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है, तो 25% का लाभ होगा, यानी 80 रुपये की वस्तु को हम 100 रुपये में बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक, तो चलिए अब इससे एक अगला लेवल का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूं अगले पेज पे और इस पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे हार्ड है। ठीक है, क्या है हम लोग का क्वेश्चन कि 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है कि कोई 450 रुपए की वस्तु हो, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। और अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कितने में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो पहले जो दिया है उसको हम रख लेते हैं। हम लोग का क्या दिया है कि क्रय मूल्य बराबर 450। इसे हम एक ट्रिक के अनुसार भी लगा सकते हैं और साधारण विधि से भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम साधारण विधि से लगाते हैं, उसके बाद ट्रिक देखते हैं। तो हम लोग का क्रय मूल्य क्या है 450 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसके विक्रय मूल्य इक्वल टू क्वेश्चन लगा देंगे और प्रतिशत लाभ बराबर कितना दिया है 10%। अब हमने बताया कि लाभ प्रतिशत हानि पर या कुछ भी हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक, तो हमें पहले लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, लाभ बराबर क्या हम लोग को 450 रुपए पे कितने लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए तभी ना, यानी 450 का हमें 10% यहाँ लाभ पर बेच रहा है, यानी 450 का हम 10% निकाल कर उसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर 450 का 10% हमें लाभ चाहिए, तो 10/100 यानी हम प्रतिशत लाभ कैसे किसी भी चीज़ का लाभ जैसे 450 है, इसका हमें 10% निकाला है तो इसमें 10/100 से गुणा कर देते हैं। तो वही हम 450 का 10/100 कर दिए। अब कटा पिटा देंगे तो ये 2 शून्य नीचे है तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी 45 रुपये हम लोग का मतलब लाभ चाहिए। यानी 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाएगी, 10% का लाभ चाहिए। तो 450 रुपये की वस्तु को इसमें 450 रुपये की वस्तु में अगर हम ये 10% लाभ चाहते तो इसमें 45 रुपये और अधिक चाहिए। तो अतः हमने लाभ निकाल लिया कि लाभ कितना 450 गुणे 10/100 यानी 10% लाभ कितना होगा 45 रुपये होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अतः हम लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 450 रुपये, ऊपर हमने पढ़ा कि क्रय मूल्य 450 रुपये है और प्लस लाभ कितने का चाहिए 10% का, और 10% का वैल्यू कितना है 45 रुपये। हमने यहाँ निकाल दिया है वैल्यू उसका, तो इसमें हम 45 रुपये जोड़ देंगे, यानी 450 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 495 रुपया। यानी 495 रुपये की मतलब उस वस्तु को बेचने पर ही हमको 10% का लाभ होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो यानी हम लोग का फाइनल आंसर हुआ 495 रुपये। यानी कि 450 रुपये की वस्तु को अगर हम 495 रुपये में बेचते हैं तो हमें 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसका एक ट्रिक भी है, सीधे ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। आइए ट्रिक के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है हम लोग का कि देखिए ट्रिक को ध्यान में दीजिएगा। यदि किसी x रुपए की वस्तु को y% लाभ अथवा हानि पर बेचा जाए तो आप इस पे ध्यान दीजिए। यदि किसी x रुपए की वस्तु, x क्या है रुपया है, ठीक है, ये वस्तु का मूल्य है और ये y क्या है प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि है। ठीक है, तो किसी वस्तु को x रुपए की वस्तु को y% लाभ अथवा हानि पर बेचा जाए तो क्या होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस y/100 गुणते x। ये हम लोग का ट्रिक है, यानी 100 और प्लस और माइनस हमने यहाँ इसलिए लगाया कि अगर लाभ होगा तो हम प्लस लगाएंगे और हानि होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, और बटा 100 और गुणते x यानी ये क्या है हम लोग का क्रय मूल्य है। ठीक है, और ये y क्या है प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। तो हम लोग का यहाँ ऊपर हमने पढ़ा क्या कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ, और यहाँ अब लाभ मतलब लाभ है तो लाभ के लिए हम क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे प्लस वाला, यानी एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस y/100 गुणे x, ये फार्मूला लगाएंगे। और y यानी हम लोग का यहाँ प्रतिशत लाभ है, तो यहाँ हम प्रतिशत लाभ कितना है ऊपर हमने पढ़ा 10%, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ।
ठीक है, और बटा 100 और गुणते एक्स, एक्स यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है सवाल में कि 450 रुपये है, तो वही 100 + 10/100 × 450 ये हमने ट्रिक पे रख दिया है। और अब इसी को कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन अगर कर देते हैं तो ये 2 सुना है तो 1 सुनाइए और 1 सुनाइए और 1 ये, ठीक कट गया। और 11 से में अगर इसमें हम गुणा कर देते तो 11 × 55 के 5, 11 × 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, यानी 495 रुपये। इस तरह ट्रिक पे भी आ गया और हम लोग का ये साधारण, ऊपर जो हमने साधारण विधि से किया इस तरह से भी हम लोग का आंसर दोनों एक ही आ रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी अब कुछ थोड़े और कठिन सवाल, और अभी आपको मतलब इससे संतुष्टि नहीं मिली है कि थोड़ा इसको एक बार और रिवीजन कीजिए, तो इस टाइप के और मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो आपको जैसा लगे तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।